अरे ललन सिंह अनंत सिंह जब एक हो जाएगा तो कोई नहीं टिके वाला मुंगेर में है, सब धूड़ी की तरह उड़िया जाएगा। अरे अशोक महतो गुंडा माफिया मवाली आदमी, अपराधी किस्म का व्यक्ति, अपराधी किस्म का छवि वाला लोग कभी मुंगेर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अनंत सिंह एक नाम नहीं बल्कि अनंत सिंह एक जलवा है। जेल का सजा काट के आए, कितने लोगों की हत्या किया, कितने माँ के बेटा गोद को सुना कि कितने पत्नी की सुहाग को छीना है। इतना इमरजेंसी इनको था, इनके पार्टी में कोई नेता नहीं थे, एक अपराधी को जल्द से शादी करवा के उसको टिकट दिया गया। और जिसका पूरा छवि बर्बाद हो, जिसका पूरा घर बर्बाद हो, जो खुद परिवारवाद के जाल से उभर नहीं रहा हो व्यक्ति, वो दूसरे की छवि की बात करेगा। अशोक महतो कहीं टक्कर में नहीं है। मुंगेर की जनता अशोक महतो को एक अपराधी के रूप में देख रहा है, नेता के रूप में नहीं देख रहा है। उनकी ललन सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति है जिनको मुंगेर में कोई उखाड़ नहीं सकता, कोई मैकलाल पैदा नहीं पत्थर। और अनंत सिंह को प्रचार करने की जरूरत मोकामा में तो हमको नहीं लगता है कि है। मुंगेर लोकसभा में अनंत सिंह को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। अनंत सिंह जिसके साथ है सरकार उसी का है, जिसके साथ अनंत सिंह नहीं है सरकार उसका नहीं होता है। हमारे साथ रहते हैं वो अपराधी रहते हैं, और जो एनडीए के साथ, जदयू के साथ, भाजपा के साथ चले जाते हैं वो संत कहलाते हैं। यह बातें तेजस्वी यादव ने कही थी। देखिए, पूर्व बाहुबली विधायक और वर्तमान में देखा जाए तो छोटे सरकार से चर्चित अनंत सिंह इन दिनों पैरोल पर बाहर निकले घूम रहे हैं, और कहीं ना कहीं 15 दिनों का जिस तरीके से पैरोल मिला है उसको लेकर लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन कई सवाल जो है अब जाकर राजनीतिक अनेक दलों के द्वारा उठाए जाने लगे। ऐसे बात करने के लिए युवा नेता कहे जाने वाले पुरुषोत्तम राज है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। पुरुषोत्तम जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से आनंद सिंह लगातार अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, 15 दिन का पैरोल मिला है और इसको लेकर तेजस्वी यादव आरोप लगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम सबों ने अब काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि अभी पैरोल पर ही बाहर आए। हम लोग की लड़ाई है कि उनको बाहर लाए, उनको रिहाई कर देना चाहिए, क्योंकि अनंत सिंह को जो मामले वो सजा काटे वो मामला सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र के तहत लगाया गया था। तो अनंत सिंह के लिए हम लोग रिहाई की मांग शुरुआती दौर से करें, आज भी कर रहे हैं। ये तो खुशी की बात है। मैं तो न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा, न्यायालय को बधाई दूंगा कि उन्होंने 15 दिन को पैरोल पे भेजे हैं और वो घूम नहीं रहे हैं, वो काम से पैरोल पे बाहर आए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और अनंत सिंह एक जलवा है। अनंत सिंह एक नाम नहीं बल्कि अनंत सिंह एक जलवा है। और आपने वो जलवा को अभी वर्तमान स्थिति में मोकामा में बाढ़ में आप देख रहे हैं। जैसे ही अनंत सिंह बाहर आए, उनके समर्थकों में काफ़ी खुशी का माहौल है। कहीं जेसीबी से लोग फूल छीट रहे हैं तो कहीं गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि अनंत फैक्टर हमने बार बार जिक्र करते थे अभिषेक जी आपके चैनल के माध्यम से, तमाम चैनल के माध्यम से, कि अनंत फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो लोगों को दिख रहा है कि अनंत फैक्टर क्या होता है। अनंत सिंह जिसके साथ है सरकार उसी का है, जिसके साथ अनंत सिंह नहीं है सरकार उसका नहीं होता है। जब लालू यादव के साथ थे सरकार था, अनंत सिंह चला रहे थे, और जब लालू प्रसाद यादव से अनंत सिंह हटे तो आप देख लीजिए कि उनको हटने के ये परिणाम हुआ कि उनकी सरकार भी चली गई। तो अनंत सिंह दोनों सरकार को कहीं ना कहीं अपना फायदा दिखाए हैं और अपना फायदा से उनको मजबूत करने का प्रयास किए। मैदान में एक तरफ जहां ललन सिंह है, दूसरी तरफ अशोक महतो की पत्नी मैदान में है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अशोक महतो भी कम नहीं है, उनके ऊपर भी कई सारे आरोप भी हैं, और साथ ही अपने गुंडे माफिया अपराधी व्यक्ति जेल का सजा काट के आए, कितने लोगों की हत्या किया, कितने माँ के बेटा गोद को सुना कि कितने पत्नी की सुहाग को छीना है। उस व्यक्ति का नाम क्या लेना है? वैसे लोग तो तेजस्वी यादव मौका ही देते वैसे लोगों को। इतना इमरजेंसी इनको था, इनके पार्टी में कोई नेता नहीं थे, एक अपराधी को जल्द से शादी करवा के उसको टिकट दिया गया। तो ललन सिंह के सामने कोई टिकने वाला है? अरे ललन सिंह अनंत सिंह जब एक हो जाएगा तो कोई नहीं टिके वाला मुंगेर में है, सब धूड़ी की तरह उड़िया जाएगा। आप देखते हैं कार जब चलता है रोड पे तब पीछे धूड़ी उड़ता है, वो कार है ललन सिंह है, अनंत सिंह है। ये धूड़ी की तरह अशोक महतो फेंका जाएगा। अशोक महतो का कोई वजूद है? अपना बड़ा दावा कर रहे हैं। दावा तो हर लोग करता है, दावा तो ये भी कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो इनका दावा फेल है ना। अरे अशोक महतो गुंडा माफिया मवाली आदमी, अपराधी किस्म का व्यक्ति, अपराधी किस्म का छवि वाला लोग कभी मुंगेर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अशोक महतो का ये हाल होगा, अशोक महतो इस प्रकार से हारेंगे कि आइंदा चुनाव लड़ने में 100 बार वो सोचेगा व्यक्ति। कैसे कैसे लोग को आप नेतृत्व करने का मौका देते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप एक यूथ है, पहले उसका इतिहास को आप खंगाल लेते। मतलब आप गुंडे माफिया मवालियों को आप टिकट देते, हत्यारों को आप टिकट लाके मैदान में दे रहे हैं, उससे आप चाहेंगे कि चुनाव जीत जाए? ये असंभव। अशोक महतो कहीं टक्कर में नहीं है। मुंगेर की जनता अशोक महतो को एक अपराधी के रूप में देख रहा है, नेता के रूप में नहीं देख रहा है। उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी को तो लाके एक मुखौटा खड़ा कर दिया गया है, बाकी सारा काम तो अशोक महतो ही कर रहे हैं। तो वहां मुंगेर की जनता भली बात ही अशोक महतो को जान रहे हैं। ये दो जात के बीच दंगा फैलाने वाला अपराधी दंगाई व्यक्ति है ये।
अशोक महतो। आपने दो जातों की बात की, वो दो जात कौन है जिसमें दंगा वो फैला? वो नवादा के लोगों से जाकर पता करिए किसके बीच इसको लड़ाई चलता है। इसको हमेशा भूमिहार ठंडा किया है और आगे भी करेगा। अब के इसको पाला पड़ा है ललन सिंह से। ललन सिंह के इसको बारे में पता नहीं है। ललन सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति है जिनको मुंगेर में कोई उखाड़ नहीं सकता। कोई माइकलाल पैदा नहीं, पत्थर को पीसने से कभी मैदा नहीं हुआ। अब मुंगेर में ललन सिंह को उखाड़ के फेंक दे, कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ। जब अनंत सिंह और ललन सिंह एक हो गए तो अब तो किसी का मजाल नहीं को उखाड़ के फेंक देगा। ये अशोक महतो फशोक महतो सब फेंका जाएगा। इसको हमेशा ठंडा किया है ललन सिंह। और हम लोग एकजुट है, सब तमाम लोग वहां एकजुट है, तमाम जात के लोग मुंगेर में एकजुट है। अशोक महतो का भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके जात के लोग इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। सारे लोग ललन सिंह के साथ है, मजबूती के साथ। ये इस प्रकार का हार होगा कि आइंदा ये चुनाव नहीं लड़ेगा। एक महाशक्ति के बीच चुनाव लड़ने गया है। अपनी औकात देख करके लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। ये महाशक्ति कौन है? ललन सिंह। ललन सिंह, हम तो खुलेआम कहते हैं ललन सिंह और अनंत सिंह दो शेर जब एक साथ है तो कोई बकरी मैदान में नहीं उतरने को तैयार है। लेकिन आनंद सिंह तो पैरोल पर जिस तरीके से बाहर निकले हैं वो देखा जाए तो आपसी जमीनी बंटवारा जो है उसको लेकर निकले हैं। हाँ, वो अपने घर के कामों से निकलो तो साफा करे। लेकिन जो व्यक्ति जनता का प्रिय है वो तो जनता को मिलना चाहबे करेगा। और अनंत सिंह को प्रचार करने की जरूरत मोकामा में तो हमको नहीं लगता कि है। मुंगेर लोकसभा में अनंत सिंह को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। अनंत फैक्टर मोकामा मुंगेर में इस तरह से है कि ललन सिंह 5 लाख वोट से इस बार जीतेंगे, रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। अशोक महतो मैदान में नहीं रहेगा। अनंत सिंह ने भी ये बातें कह दी है कि 5 लाख वोट से निश्चित रूप से भाई आप देख लीजिए ना, पिछला बार कितना लाख चुनाव जीते, उसमें अनंत सिंह के खिलाफ थे। अब अनंत सिंह भी सपोर्ट में है। तो जब दो गो शेर एक साथ हो जाएगा तो सब बकरी कहीं टिकने वाला है। ये सारा बकरी खत्म हो जाएगा जंगल से। राजद वाले कई लोग जो हैं दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ललन सिंह कहां से टिकेंगे, उनकी छवि तो खुद उनके क्षेत्र में खराब है, कोई काम नहीं किया है। लोगों से बात, राजद के एक नेता का छविदार नेता का नाम बताइए। एक आध छवि वाले, एक भी छवि वाले, यही तो छवि है। यही तो इनका छवि है कि एक बेटी को पाटलिपुत्र तो दूसरी बेटी को आप सारण से उतार दिए। और काम करेंगे पप्पू यादव का आपने टिकट कटवा दिया। पप्पू यादव का राजनीतिक हत्या करने वाले ये लोग हैं। ये किसके छवि देखते हैं? और जिसका पूरा छवि बर्बाद हो, जिसका पूरा घर बर्बाद हो, जो खुद परिवारवाद के जाल से उभर नहीं रहा हो व्यक्ति, वो दूसरे की छवि की बात करेगा। अपनी छवि देखना चाहिए। अपनी गिरबान में झांक के देख लीजिए कि आपके यहां बैठे कितने नेताओं का छवि ठीक है। ये तेजस्वी यादव जी छवि की बात करते हैं, जो खुद पिता के विरासत को संभाल रहे हैं। अरे संघर्ष करके सत्ता लाइए ना। हमेशा पिछले दरवाजे से आप सरकार चलाए है हिम्मत तो आगे के दरवाजा सरकार चलाइए। किसका छवि आप देख रहे हैं? जिसका खुद का छवि खराब हो दूसरे की छवि पर सवाल खड़ा करता है। ये तो हास्यास्पद बयान होता है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आनंद सिंह के जान को खतरा है। अशोक महतो क्या औकात है अनंत सिंह से भिड़ने का? ये अशोक महतो है क्या जी? अनंत सिंह है। अनंत सिंह 2 सरकार से लड़ा है। अनंत सिंह 2 सरकार से लड़के अभी भी देखिए किस प्रकार से सीना चौड़ा करके मैदान में उतरे हुए। भूमियार के बेटा है, वो झुकने वाला किसी के सामने है। और ये अशोक महतो झुका देगा अनंत सिंह को। ये दिल्ली दूर की बात है अभिषेक जी, कोई खतरा खुतरा नहीं है। अशोक महतो से चौगुना अनंत सिंह है और आगे भी रहेंगे। इनका मुकाबला में अशोक महतो जैसा गिद्दड़ टिकने वाला है। ये शेर से गिद्दड़ टकराएगा। अनंत सिंह होता है। अनंत सिंह का मतलब जलवा होता है। अनंत सिंह का मतलब सरकार होता है, जिसको लोग छोटे सरकार के नाम से जानते हैं। वो झुके वाला है अशोक महतो के सामने। अशोक महतो कोई चीज है, परशुराम का वंशज कोई अशोक महतो झुका देगा? ये कभी संभव नहीं है। इस तरह की बातों पर अपने फंसिए। बाकी तो सरकार के लोग को ध्यान देना चाहिए इन पे। ललन सिंह जीत रहे हैं। ललन सिंह 5 लाख वोट से रिकॉर्ड मत से जीत रहे हैं। ललन सिंह जीत ही नहीं रहे, ललन सिंह रिकॉर्ड कायम करके जीत रहे हैं इस बार। देखिए इस बार रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं ललन सिंह, और ऐसे में रिकॉर्ड कायम करने में मदद आनंद सिंह कर रहे हैं। आनंद सिंह जिस तरीके से 15 दिनों के पैरोल पर बाहर आए हैं, कहा यह जा रहा है कि जमीनी बंटवारा है, पारिवारिक मामले को लेकर जमीन बंटवारा करने के लिए बाहर निकले हैं। लेकिन चुनाव को देखते हुए कहा यह भी जा रहा है कि प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। ऐसे में युवा नेता पुरुषोत्तम राज थे, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि कहीं से भी अशोक महतो हो या फिर उनकी पत्नी हो टिक नहीं पाएंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जीत ललन सिंह इस बार कहीं ना कहीं जीत दर्ज कर दिखाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। पुरुषोत्तम राज को सुन रहे थे, आप क्या कुछ कहते हैं 24 चुनाव को लेकर, आनंद सिंह को बाहर निकलने को लेकर, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अमित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।